रतन टाटा के निधन की खबर आप सभी को मिल गई होगी। ये नाम करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनसे नफरत करने वालों की संख्या जीरो है। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद को स्वस्थ बताया था। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक, फिल्मी, खेल और उद्योग जगत से कई लोगों ने दुख जताया है। रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी एनसीपीए में रखा गया है, जहां लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। टाटा साहब केवल बिजनेस में ही माहिर नहीं थे, उनका दिल भी काफी बड़ा था। ये एक ऐसे बॉस थे जो अपने एम्प्लॉयज के फेवरेट थे। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एम्प्लॉयज अपने बॉस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये ऐसे ही बॉस साबित हुए। इनके जाने पर इनके एम्प्लॉयज ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग सदमे में हैं और दुख जता रहे हैं। यही ऐसी पर्सनालिटी, क्योंकि ये किसी से भेदभाव नहीं करते, ये सब पर प्यार लुटाते थे। इनके परोपकारी के किस्से आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी एक किस्सा, इन्होंने एक स्कूटर पर 4 सदस्य को देखा जो बारिश में भीगते हुए घर जा रहे थे। इसी को देखकर इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना 1 लाख की गाड़ी बनाई जाए, जिससे ये परिवार, ऐसे ही कई परिवार बिना भीगे प्यार से अपने घर जा सके। तब आई थी नैनो कार। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से। ऐसे होटल वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्ट्रीट डॉग को होटल के अंदर जाने दिया जा रहा था, मना नहीं किया जा रहा था। ऐसे ही ये भी था कि जब इनका एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया था और कोविड में बीमार था, एक्स एम्प्लॉय से मिलने गए थे। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत बड़े दानी रहे हैं। और आज ये महान हस्ती इस दुनिया से तो जा रही है, लेकिन इनका नाम कोई नहीं भूलेगा। शाम को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर में जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। रतन टाटा पारसी धर्म से हैं। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। 1991 में रतन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार तो शादी होती होती रह गई जब वो यूएस में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फोन किया और बुला लिया। उसी समय भारत का चीन से युद्ध भी छिड़ा था। वे यहीं अटक गए और उस लड़की की बाद में शादी हो गई। मैं आपको बता दें कि रतन टाटा बुक लवर थे। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वे अपनी इस शौक को समय दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बात करना पसंद था। वे केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना भी बहुत पसंद करते थे। रतन टाटा कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे रतन टाटा का ये भी कहना था कि मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चैकोव्स्की भी पसंद है, पर उन्हें लगता है कि काश वो खुद इन्हें पियानो पर बजा सकते। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने एक बार बताया था कि उन्हें कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खासतौर पर उनके स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म पर गहरा रुझान है, इसलिए वो उन्हें अक्सर खरीदते हैं ताकि उन्हें अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की आम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने ये तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान भी दिया था। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके
चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर एंड लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13,86 करोड़ रुपए था। ये 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। टाटा के प्रोडक्ट सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में शामिल है। सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टीवी पर टाटा बिंज सर्विस का इस्तेमाल और टाटा स्टील से बने अनगिनत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको टाटा की कुछ ऐसी अनमोल बातें बताते हैं जो बातें माइलस्टोन है। वहीं आपको बता दें कि रतन टाटा खुद में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनसे अगर कोई बिजनेस के टिप्स ले ले तो वाकई में उन्हें सक्सेस होने में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो उनकी खास बातें ये हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चले, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चले। ये भी कहा, लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने में कीजिए। एक बहुत सटीक बात रतन टाटा ने यह भी कही है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। आगे कहा, धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें क्योंकि वे सफलता की आधारशिला है। वहीं एक जो सबसे सटीक और सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना, यानी सबसे बड़ा रिस्क यही है कि रिस्क नहीं लेना। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है जो नाकाम बना सकती, वो है रिस्क ना उठाना। रतन टाटा के जाने का दुख हम सभी को है। भगवान उनकी आत्मा को शांति